हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया पर लेक्चर्स की सीरीज का पार्ट 2। देखो, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे इवेंट्स फ्रॉम 1707 अप टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए थे वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स सच एज रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ब्रीफ में डिस्कस किए थे इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, और इस सीरीज की हम स्टार्टिंग करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसके चलते जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ इन अमृतसर इन 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर जिसने कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के डायनामिक्स और डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर दिए। ये एक बहुत ही बारबेरिक एक्ट परफॉर्म किया गया थ्रू ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर के पूरे बैकग्राउंड को। सो देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, अब आप रॉश स्टडी के साथ घर बैठे तैयारी करें वेरियस टेस्ट, कंपटीशंस और एग्जाम्स की ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। साथ ही हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जलियांवाला बाग मैसेकर का डायरेक्ट लिंक मिलता है विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि एक ऑफिशियल विजिट पर थे इन बॉस्नियन कैपिटल बॉस्निया, जो कि यूरोप का एक कंट्री है। तो इस असैसिनेशन के बाद यूरोप डिवाइड हो जाता है इन टू कैंप्स, और इन दो कैंप्स के नाम थे एक्सिस एंड अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स के कैंप में थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर, जो कि प्रेजेंट डे में रिपब्लिक ऑफ टर्की है। और इनके ऑपोजिशन में था अलाइड ग्रुप। अलाइड ग्रुप के मेंबर्स थे रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। और यहाँ पर उसके बाद एक्सिस पावर्स मींस ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड जर्मनी वाला ग्रुप यहाँ पर अटैक कर देता है ऑन सर्बिया, बिकॉज जिस पार्टिकुलर पर्सन ने आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को असैसिनेट किया था वो एक सर्ब नेशनलिस्ट था। इस वॉर टाइम सिचुएशन के चलते नेक्स्ट ईयर इन 1915 ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था जो कि ये इंडिकेट करता था कि ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व हैं एक वॉर टाइम इमरजेंसी सिचुएशन में। इस एक्ट में बंदोबस्त किया गया था कड़े प्रावधानों का, जिसके जरिए नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर लगाम लगाई जा सके और स्लो डाउन किया जा सके नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को। इस एक्ट को कंटिन्यू रहना था वॉर खत्म हो जाने के 6 महीने बाद तक। तो जब नवंबर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, यहाँ पर ब्रिटिशर्स काफी कंसर्न थे अबाउट नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस, और यहाँ पर इसके चलते ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी फॉर्म की अंडर सर सिडनी रॉलेट। एक और इम्पोर्टेंट बात, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस से प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करोगे तो हम आपको देंगे सेल्फ रूल। बट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया और उन्होंने रॉलेट कमेटी को टास्क दिया इंडिया में पॉलिटिकल टेररिज्म को इवेलुएट करने का, स्पेशली इन पंजाब एंड बंगाल। और इस कमेटी का दूसरा टास्क था इंडियन लीडर्स के लिंक्स फाइंड करना विद जर्मन गवर्नमेंट एंड रशियन बोल्शेविक्स, जो कि इस कमेटी ने इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के लिंक जर्मन गवर्नमेंट और रशियन बोल्शेविक्स के साथ स्टैब्लिश किए, बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिशर्स को चाहिए था एक एक्सक्यूज अपने प्रॉमिस को तोड़ने के लिए और इंडियंस को सेल्फ रूल ना देने के लिए। और यहाँ पर रॉलेट कमेटी ने रेकमेंड किया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। डिफेंस ऑफ इंडिया के इस इंडेफिनिट एक्सटेंशन को ही रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 बोला जाता है। जब इंडिया में रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तब उस टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड कैम्सफोर्ड। वैसे सिविल सर्विसेज के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है। रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम था एनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट को लागू करने के पीछे ब्रिटिशर्स का बेसिक एम था इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने वाले रिवोल्ट और कॉन्स्पिरेसीज को कुचलना।
रॉलेट एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स की इंडियन पुलिस को दी गई स्पेशल पावर्स सच एज वो किसी भी प्लेस की तलाशी ले सकते थे विदाउट एनी वारंट लाइक हाउस शॉप ऑफिसेज। और यहाँ पर गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया कि वो किसी को भी उठाकर डाल सकते हैं बिहाइंड द बार्स थ्रू स्पेशल कोर्ट्स जो कि क्रिएट किए गए थे अंडर रॉलेट एक्ट, जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। और रॉलेट एक्ट के अंडर प्रोविजन रखा गया इम्प्रिजनमेंट का फॉर 2 years। साथ ही साथ यहाँ पर बैन लगा दिया गया ऑन पब्लिक गैदरिंग्स इवन ऑन रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब यहाँ पर इस सब के अगेंस्ट इंडियंस का क्या रिएक्शन रहा, तो यहाँ पर इंडियंस को लगा कि उनको धोखा दिया गया है बिकॉज इंडियंस से प्रॉमिस किया गया था स्वराज का, और अब ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने से रिफ्यूज कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर इंडियन मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम वाइसरॉय काउंसिल टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट, जिसमें से कुछ बड़े नाम हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय, BN शर्मा। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने February 24, 1919 को स्टार्ट किया सत्याग्रह एट बॉम्बे, और उसके बाद महात्मा गांधी ने कॉल किया एक मास प्रोटेस्ट ऑन April 6, 1919 पूरे भारत में इन द फॉर्म ऑफ सत्याग्रह, जहां पर के लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया इन पीसफुल मैनर। बट यहाँ पर इस सब के चलते पंजाब की हालत बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक, जो कि पंजाब के बहुत बड़े लीडर्स थे। इनको अरेस्ट किया गया अंडर रॉलेट एक्ट, और इन अरेस्टिंग्स के चलते स्टार्ट हुआ एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स such as stone pelting and damage to government properties in Amritsar and various places across the whole Punjab। और यहाँ पर फाइनली ब्रिटिशर्स ने 11 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया इन पंजाब अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर। जलियांवाला बाग में बेसिकली हुआ क्या था, वहां पर ऑन द ईव ऑफ बैसाखी April 13, 1919 को वहां पर एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जहां पर कि प्रोटेस्ट किया जा रहा था अगेंस्ट दीज अरेस्ट। यहाँ पर जनरल डायर ने ऑर्डर दिया शॉट डाउन करने का प्रोटेस्टर्स को, जबकि इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था औरतों और बच्चों ने भी। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि डायर दो हैं, एक माइकल ओ डायर जिनको शूट किया था शहीद उधम सिंह ने इन लंदन, और माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑफ पंजाब ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। और जनरल डायर की डेथ हुई ड्यू टू नेचुरल कॉज, और पार्टिकुलरली बोले तो उनकी डेथ हुई ड्यू टू पैरालिसिस। आप जैसा करोगे आपको ऊपर वाले की तरफ से वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग में बेसिकली हुआ क्या था, ये पार्क अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे कि ये पार्क सराउंडेड है बाई लॉन्ग वॉल्स विद सिंगल एंट्रेंस, और इस सिंगल एंट्रेंस को लॉक कर दिया था, जैम कर दिया था ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स ने। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट की ऑन चिल्ड्रंस, वुमेन्स एंड प्रोटेस्टर्स। तो फायरिंग के स्टार्ट हो जाने के बाद वहां पर पार्क के बीचों बीच कुएं में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूदना शुरू कर दिया, और ऐसा बोला जाता है कि उस कुएं में इतने ज्यादा लोगों के कूदने की वजह से जो लोग नीचे दब गए वो दबने के कारण मर गए, और बाद में बहुत सारी डेड बॉडीज रिकवर की गई इस कुएं से। और शहीद भगत सिंह वो एक सर्वाइवर थे ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, जिन्होंने बाद में अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया फॉर द फ्रीडम। तो यहाँ पर इस गोलीकांड के चलते बहुत सारे लोग मारे गए, और ब्रिटिशर्स ने क्लेम किया सिर्फ 500 लोगों के मारे जाने का और 1000 लोगों के इंजर्ड का। बट जो मरने वालों के एक्चुअल फिगर्स थे वो थे इन थाउजेंड्स, और इंजर्ड्स की तो गिनती भी कर पाना मुश्किल था। तो 13 अप्रैल 1919 एक बहुत ही बड़ा ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो हमको आजादी मिली इसके पीछे है बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस। अब यहाँ पर इस मैसेकर के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि हमने आपको वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया आपके प्रॉमिस पर सेल्फ रूल देने के, और आपने वॉर के बाद क्या किया, आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से मना कर दिया और ऊपर से लेकर आ गए रॉलेट एक्ट और अब ये मैसेकर। तो यहाँ पर इस सब के चलते गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसका रेजोल्यूशन पास किया गया था इन कैलकाटा सेशन ऑफ 1920 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 1916 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन किस सिटी में हुआ था। तो यहाँ पर ड्यू टू हैवी प्रोटेस्ट ऑफ इंडियंस रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो ये थी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के पीछे की पूरी हिस्ट्री। आपको इस लेक्चर में काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके बाय।